सेवक ने बस प्लेट फेंकी थी और गैंग के सरगना ने तय कर लिया कि अब उसका अंत होगा। वह कर्मचारियों के विश्राम कक्ष में गया, दरवाजा बंद किया, एक बक्से को दरवाजे के सामने खिसका दिया और ऐशत्रे को भी उसकी पुरानी जगह पर रख दिया। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन मौत का जाल बिछ चुका था। जैसे ही वह वेटर बैठकर आराम करता, उसके पीछे रखा बक्सा सहारा खो देता और वह सीधे खाई में जा गिरता। उसके हिस्से में आती सिर्फ एक आखिरी उड़ान। कुछ देर बाद वह अपने परिवार के साथ केबल कार से नीचे उतर रहा था। तभी एक हेलीकॉप्टर तेजी से पहाड़ की चोटी की ओर जाता दिखाई दिया। वॉकी टॉकी पर किसी के घायल होने की खबर भी आई। उसने समझ लिया कि उसकी योजना सफल हो गई है, लेकिन कहीं किसी की जान न चली गई हो। इस डर से उसने कर्मचारियों से पूछा, आखिर हुआ क्या है? लोग कह रहे थे कि कोई गुफा में गिर गया है, मगर सच्चाई इससे कहीं ज्यादा जटिल थी। उस दिन वह अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने पहाड़ों पर आया था। पूरे साल मेहनत करने के बाद वह बस कुछ दिन आराम करना चाहता था, लेकिन होटल पहुंचते ही उसने देखा कि कोई वेटर मौजूद नहीं है। सबने सोचा शायद वह कहीं गया होगा और थोड़ी देर में लौट आएगा, मगर काफी इंतजार के बाद भी कोई नहीं आया। उसका पेट भूख से मरोड़ रहा था, इसलिए वह खुद वेटर को ढूंढने निकल पड़ा। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि वेटर आराम से कुर्सी पर बैठा मोबाइल चला रहा है। उसने सिर उठाकर देखना भी जरूरी नहीं समझा। यह देखकर जैक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पैसे देकर भी ऐसा व्यवहार कौन सहन करेगा, लेकिन परिवार साथ था, इसलिए उसने खुद को रोक लिया। मगर जब वेटर मेन्यू लेकर आया तो उसने जानबूझकर जैक को नजरअंदाज कर दिया। अब वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने वेटर की कॉलर पकड़ ली और तुरंत ऑर्डर लेने को कहा। उसकी यह हरकत भले ही बदतमीजी थी, लेकिन असरदार साबित हुई। खाना जल्दी आ गया। हालांकि यह सिर्फ उसकी गलतफहमी थी, क्योंकि वेटर ने उसकी पत्नी के सामने प्लेट मेज पर पटक दी। न माफी मांगी, न शर्म दिखाई, बल्कि चेहरे पर मुस्कान थी, मानो जानबूझकर उकसा रहा हो। ऊपर से खाना भी ठंडा था। यहीं से जैक का धैर्य टूट गया और उसने उस खतरनाक जाल की योजना बनाई।